हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। फाइनली असम का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एसएसवीएचएस का जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हुआ था आप लोगों का वो उसका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट के बाद सबको ये दिक्कत आ रहा है क्या कि कट ऑफ कितना जाएगा, कौन सा रैंक पे कौन सा कैटेगरी के लिए सीट मिलेगा, वो सारा चीज़ें इस वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। सीट कितना है असम में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कितना सीट कैपेसिटी है, मेडिकल कॉलेजेस में एंड अदर इंस्टीट्यूट में एसएसवीएचएस का जो स्कोर कार्ड है उससे क्या क्या कहाँ पे सीट मिलेगा, कितना स्कोर पे मिलेगा, सभी चीज़ें मिलेगा। मिनिमम स्कोर क्या है, क्वालिफाई किए हो कि नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफाई कितना चाहिए, वो सारा चीज़ आप लोगों को मिलेगा रिफरेंस में। एंड मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या है, एडमिशन प्रोसेस एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जितनी भी चीज़ें आप लोगों को मिलेगा। पीडब्ल्यूडी वालों की बारे में बताऊंगा, हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं, स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि नहीं, एंड 100% सेफ रैंक के बारे में बताऊंगा, नॉर्थ ईस्ट कोटा के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अच्छे से देखना है। एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी आप लोगों का जितने भी अपडेट आएगा मैं इस चैनल के थ्रू बताता रहूँगा। एंड यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। एंड दूसरी बात है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, आप लोगों का अपडेट वगैरह पीडीएफ वगैरह जितना भी चीज़ें आप लोगों को मिलता रहेगा वहाँ पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यदि आप लोगों को काउंसलिंग गाइडेंस ज्वाइन करना है और मेडिको वाला का तरफ से जो है काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप, वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को क्या रहेगा, एडमिशन इनटू क्या, एयू सेट, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग एंड आप लोगों का फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम, सबके लिए आप लोगों को गाइड किया जाएगा। जहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, 99 रुपीज़ में, सिर्फ 99 रुपीज़ में क्या मिलेगा, फर्स्ट नोटिफिकेशन फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, पर्सनल मेंटोरशिप सेशंस एंड आप लोग का टाइम टू टाइम अपडेट रहेगा। ग्रुप में 10 to 20 मेंबर्स ही रहेंगे, जो ओपन रहेगा ऑल टाइम, 24/7 ओपन रहेगा, आप लोग मैसेज वगैरह कर पाओगे। तो आप लोग को ये काउंसलिंग गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पे डीएम कर सकते हो, या मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चार्ट लिंक दिया है जहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो। मतलब वहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा व्हाट्सएप में चले जाओगे मुझे टेक्स्ट करने। तो इस नंबर पे टेक्स्ट करके भी आप लोगों को क्यूआर कोड दिया जाएगा, उसमें आप लोग को 99 रुपीज़ पे करके आप लोगों को काउंसलिंग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप लोगों को अपडेट वगैरह मिलता रहे। उसके बाद आते हैं हमारे मिनिमम क्वालिफिकेशन ये 2024 का अपडेट है। 2024 का अपडेट है, इस साल आएगा। लाइक लगभग देखो इस बार भी बढ़ गया है ना, डी फार्म बी फार्म के लिए बढ़ा है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए भी तो और भी बढ़ेगा। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। पर फिर भी आप लोगों को 2024 के बारे में बता देना चाहूंगा। फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बीएससी नर्सिंग के लिए यदि 34 मार्क्स भी पाए हो तो आप लोग काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर पाओगे। एससी एसटी ओबीसी एमओबीसी के लिए 31 मार्क्स था, दिव्यांग के लिए 31, मैनेजमेंट कोटा इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट बीएससी नर्सिंग के लिए 31 एंड एसटी एससी ओबीसी के लिए 31 एंड दिव्यांग के लिए था 29, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स थे। ये था 2024 का अपडेट। एंड प्राइवेट के लिए क्या क्या मार्क्स में आप लोगों का प्राइवेट में हुआ था, 31 मार्क्स पे फॉर जनरल एंड बाकी के लिए 29, पीडब्ल्यूडी के लिए 29 था। मतलब जनरल के लिए 31 स्कोर चाहिए था एंड बाकी कैटेगरी के लिए 21 स्कोर के उन लोगों को एडमिशन मिल जाएगा फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, नॉट ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ये बोला गया है इस मार्क पे इतना, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को सीट मिल जाएगा, है ना, यह सब बात नहीं है। एनीवे चलते हैं फॉर आईओसीएल। आप लोगों को पता है कि डिगबॉय में जो आईओसीएल इंडियन ऑयल का जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वहाँ पे 30 सीट्स है ना। सीट मैट्रिक्स एंड एडमिशन प्रोसेस में बताता रहूंगा, जिसमें जनरल का 14, एडब्ल्यूएस का 3, एससी का 2, एसटी का 3, ओबीसी एनसीएल के लिए 8। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी फिलहाल के लिए आप लोग अप्लाई डेट आएगा, अप्लाई के लिए आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करने पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को काउंसलिंग हो, काउंसलिंग के बाद आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस होगा। इसका एलिजिबिलिटी आप लोग देख सकते हो, ये एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी आप लोग देख सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को न्यू चाहिए होगा, 25-26 का चाहिए होता है। आप लोगों को पता है, जब भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे भी आईओसीएल का इस बार का नोटिफिकेशन आ चुका है, अप्लाई डेट नहीं आया है, उसका बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईओसीएल के बारे में बता दूंगा, जो नोटिफिकेशन निकला था ना, वो आप लोग देख लेना, एलिजिबिलिटी वगैरह सभी चीजें। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन 30 सीट में एडमिशन लेने के लिए एसएसवीएचएस का सीडब्ल्यू का स्कोर कार्ड यूज करके आप लोग को लेना पड़ेगा। ये सीडब्ल्यू का स्कोर कार्ड आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा। लाइक कैसे आएगा, इस तरह से आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को मैसेज आएगा कि यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाना है। उसके बाद आएगा ये कौन सा डेट पे आप लोग एडमिशन लेना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, सभी चीज़ों के लिए आप लोगों को मैसेज आएगा फ़ोन में। उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग होने के बाद आप लोगों के ऐसा कुछ मेरिट टेस्ट निकलेगा, जहाँ पे एडमिशन जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे रैंक मेंशन नहीं है, तो आईओसीएल में कितना रैंक पे मिलेगा ये क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता। कोई भी बोल रहा है तो आप लोग वो मानो मत।
आईओसीएल में कितना रैंक में मिला है, क्या रैंक में मिलता है, वो सारा चीजें कुछ भी अपडेट नहीं है। यदि कोई भी बोल रहा है कि ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, आप लोग विश्वास मत करो, कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग आर आई पी एन एस जो डीएमई की तरफ से होता है। डीएमई से आप लोगों का एक नोटिस आएगा, डीएमई से, उसके लिए भी आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। जो 4 सीट है बीएससी नर्सिंग के लिए, 4 सीट है, वहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डीएमई की तरफ से नोटिस आएगा, उसके बाद डीएमई में ही आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को ये काउंसलिंग होकर एडमिशन होगा, जिसमें बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स है। 3 सीट नहीं, एक्चुअली वो अपडेट हुआ है 4, वेबसाइट में 3 है, पर ऐसा नोटिफिकेशन आया था लास्ट ईयर। इस तरह से आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा रिपेंस के लिए। आइजोल में है, जिसमें बीएससी नर्सिंग के लिए 4 सीटें, लेबोरेटरी के लिए 3, बी फॉर्म 3, रेडियोग्राफी के लिए 3 एंड ऑप्टोमेट्री के लिए 3 सीट है। ऐसा सीट है जहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफलाइन अप्लाई करने के बाद काउंसलिंग होगा, डीएमई में ही काउंसलिंग होगा, उसके बाद एडमिशन आप लोगों को रिपेंस में जाके लेना पड़ेगा। अब आता है काउंसलिंग में क्या होता है। लास्ट ईयर 2024 में सीडब्ल्यू के स्कोर के बेसिस पे वो लोग देंगे सिर्फ बोला था, पर काउंसलिंग के टाइम एचएस के परसेंटेज के बेसिस पे उन लोगों को दिया गया था, जहाँ पे बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ गया था 87% कट ऑफ गया था, है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग शाम का मेडिकल कॉलेजेस में कितना सीट कैपेसिटी है, जहाँ पे कितना कॉलेजेस है ये देख सकते हैं, 5 कॉलेजेस है। तो टोटल कितना हुआ, 5 कॉलेज मिलकर 345, जिसमें जीएमसी इसमें 75, डिब्रूगढ़ में 75, सिलचर 75, जोरहाट 60, कोकराझार 60, तो टोटल मिला के 345 सीट है। वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए आप लोगों को 15 सीट चला जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को बचेगा स्टेट के लिए 330 सीट्स। वहाँ पे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है 10%, तो उसमें 33 चला गया, एससी के लिए 23, एसटी प्लेन के लिए 33, एसटी हिल के लिए 16 एंड ओबीसी के लिए 82 एंड टीजीएल एक्सटीजीएल मोरान मोटाक चुतिया कम्युनिटी ये एक, एंड अनरिजर्व के लिए बचता है 136। अनरिजर्व मतलब होता है जनरल, अनरिजर्व होता है जनरल, एंड अनरिजर्व का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। बहुत और कुछ स्टूडेंट है वो लोग बोले कि अनरिजर्व हूँ मैं मेरा जनरल हूँ मैं, मुझे कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं चाहिए भाई, जनरल का नहीं चाहिए। पीडब्ल्यूडी वालों का हॉराइजॉन्टल 5% रिजर्वेशन होता है। हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब पीडब्ल्यूडी का कोई सीट नहीं होता है, 5% रिजर्व रहता है। लाइक आप लोग जनरल कैंडिडेट्स हो, उसमें आप लोग उससे जो 5% सीट रहेगा वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, इफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स रहते हैं, या ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो ओबीसी वाले सीट में से आप लोगों को पीडब्ल्यूडी में सीट दिया जाएगा। वही चीजें है, ये हो गया। मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के आप लोगों को क्या होगा, ऐसा कुछ काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को फिर से एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ चीजें आगे चला जाने से पहले, यहाँ पे हॉस्टल हॉस्टल ऑल कॉलेजेस में अवेलेबल है। जीएमसीएच में आप लोगों को हॉस्टल आते ही एडमिशन के बाद तुरंत आप लोगों को हॉस्टल नहीं मिलेगा, आप लोगों को पीजी में रहना पड़ेगा कुछ दिन, जब खाली होता है रूम तभी आप लोगों को मिलेगा। स्कॉलरशिप, यस स्कॉलरशिप सबको मिलता है भाई। ईशान उदय आप लोगों को पता है, ये स्कॉलरशिप के बारे में सब नहीं बोलते थे, तो मैं बोला स्कॉलरशिप मिलेगा 55 के 60 तक भी मिल सकता है आप लोगों का। ईशान उदय यदि अप्लाई करोगे, ओबीसी वाला कैंडिडेट जो ओबीसी स्कॉलरशिप है वो उसमें इतना इसको नहीं मिलता पैसा, 10 के तक लगभग मिलता है। जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, एनियर का लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप अवेलेबल है एनएसपी के वेबसाइट में। जब आप लोग एडमिशन लोगे उसके बाद ही मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, डोंट वरी, सब कुछ मिलता रहेगा इस चैनल के थ्रू। तो आगे चलते हैं। उसके बाद काउंसलिंग नोटिफिकेशन, ये राउंड 2, मतलब जो सेकंड राउंड काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग ऑफलाइन होता है ना, काउंसलिंग ऑफलाइन होता है। तो कैंडिडेट्स अप टू 204 रैंक तक जो भी कैंडिडेट्स है वो जा सकते थे काउंसलिंग में, मतलब इसमें जनरल आ सकते हैं, ओबीसी जितने भी है अप टू 204। तो ये क्या होगा कि पहले जनरल का सीट फिल अप किया जाएगा, उसके बाद ही कैटेगरी वाइज देखा जाएगा। लाइक जनरल का 200 सीट है तो 200 सीट फिल होगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का लाइक चलो 5 सीट है, 200 सीट फिलअप होने के बाद यदि आप ईडब्ल्यूएस का ही स्टूडेंट हो, पर आपका रैंक यदि 200 से अंडर ही है एंड आपका 200 सीट है, तो पहले जनरल का सीट फिलअप होगा, उसके बाद ही ईडब्ल्यूएस का सीट फिलअप होगा, है ना। तो अभी पहले क्या बोला गया था, 204 रैंक तक बुलाया गया था। ओबीसी वालों को 667 तक, एसटी प्लेन का 904 तक, एसटी हिल का 1384, एससी के लिए 807, ईडब्ल्यूएस के लिए 402 रैंक तक बुलाया गया था। ये रैंक वाइज बुलाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं सबको सीट मिलेगा, ऐसा नहीं कि 204 को बुलाया गया था 204 तक बुलाया गया तो 204 वाले कैंडिडेट्स को भी मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, यदि सीट नहीं रहता है तो जनरली सीट नहीं रहता है, लास्ट वाले कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिलता है। लाइक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखो
जनरल का कितना बुलाया गया था 204 है ना। एंड सिलेक्शन लिस्ट में देखो ये क्या है 172 रैंक तक मिला था सीट जनरल का। बोला हूँ मैं बीएससी नर्सिंग के लिए कहाँ पे अलॉट हुआ, बीएससी नर्सिंग डिब्रूगढ़ में अलॉट हुआ था। उसके बाद तो ओबीसी का 667, तो ओबीसी का कट ऑफ देख लेते हैं। 667 बुलाया गया था पर यहाँ पे 539 गया था कट ऑफ है ना लास्ट। तो उनके पीछे वाले कैटेगरी का रैंक वाले कैंडिडेट्स को सीट ही नहीं मिला था, उनको सिलचर में सीट मिला था। ईडब्ल्यूएस का देखो सेकंड राउंड काउंसिलिंग में 345 रैंक तक ही मिला था, 345 रैंक तक सीट मिला था। एसटी प्लेन के लिए देख सकते हो 811 तक मिला था। एंड एससी वालों का देखो एसटी प्लेन ये देख सकते हो, एसटी प्लेन ये भी देख सकते हो 811 यस। उसके बाद आता है एससी 696 एससी। उसके बाद एसटी हिल 1190 एसटी हिल है ना। ये हो गया सेकंड राउंड काउंसिलिंग। सेकंड राउंड काउंसिलिंग में इतना रैंक वालों को मिला था, ये देख लो आप लोग, ये ध्यान से। जनरल का 172, ओबीसी का 539, ईडब्ल्यूएस का 345, एसटी प्लेन का 811। उसके पीछे वाला जो काउंसलिंग हुआ था उसमें कट ऑफ हाई हो गया था, तो मैं आगे दिखाऊंगा। एससी का 696, एसटी हिल का 1190, ये हो गया। उसके बाद आता है थर्ड राउंड काउंसलिंग। जो थर्ड राउंड काउंसलिंग हुआ था उसमें कट ऑफ कितना गया, जनरल का 202 जनरल का बहुत आगे बुलाया गया था, पर जनरल का देखो 202 तक खत्म हो गया सीट है ना। उसके बाद आते ओबीसी कैंडिडेट्स। ओबीसी का कितना गया था, ये देखो ओबीसी का प्लेन ओबीसी 634 रैंक तक मिला था, वो ओबीसी एनसीएल वाले। एंड जो मोरान है एनसीएल का, ओबीसी एनसीएल को मोरान जो कैंडिडेट्स उनको 650 तक मिला। एससी वाले 733, एसटी प्लेन 833 रैंक तक मिला था। वो थर्ड राउंड काउंसिलिंग के बारे में बता रहा हूँ, ये थर्ड राउंड काउंसिलिंग। उसके बाद आता है फोर्थ राउंड काउंसिलिंग। फोर्थ राउंड काउंसिलिंग में देखो ये जनरल का कितना तक बुलाया गया 243, तब मिला था कितना 202 रैंक तक मिला था थर्ड राउंड काउंसिलिंग तक है ना। ये देख सकते हो क्या है, ये थर्ड राउंड काउंसिलिंग तो 202 रैंक तक बुलाया गया, मतलब सीट मिला था। अभी 243 रैंक तक बुलाया जा रहा है जहाँ पे सीट ऐसा वैकेंट था। ओबीसी का 925, एससी का एसटी प्लेन का देखो 1024, एससी का 1000, ईडब्ल्यूएस का 513, एक्स डीजल का 965 कैटेगरी रैंक यहाँ पे मेंशन किया गया कितना रैंक तक उन लोगों को काउंसिलिंग में बुलाया गया था। तो उसके बाद कैटेगरी जो भी कट ऑफ गया था, ये देखो जनरल का 159 है ना। अब कट ऑफ कम हुआ कि नहीं है ना, कट ऑफ हाई हो गया है फिर से क्यों हाई हो गया, जनरल का देखो सीट नहीं था इसीलिए 159 है ना। तो पहले क्या था, थर्ड राउंड काउंसिलिंग में जनरल का सीट कितना था 202 रैंक तक मिल रहा था। एंड फोर्थ राउंड काउंसिलिंग में कितना है 159 है ना। तो आप लोग क्या करो, लगभग आप लोग मान के चल सकते हो कि आप लोग मैं तो बोलूंगा कि ये रैंक है सेकंड राउंड काउंसिलिंग का, ये रैंक है तो आप लोग को श्योर सीट मिलेगा। ये रैंक, इस रैंक पे कोई भी ये कैटेगरी वाइज रैंक देख लो, इस कैटेगरी का रैंक वाइज आप लोगों का सीट देख लो। रैंक वाइज यदि इस रैंक के अंडर में हो तो आप लोगों का सीट मिलेगा। ये स्टार मार्क करके रखो, ये क्या है स्टार, इस रैंक पे आप लोग हो तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। ये स्क्रीनशॉट मार के रख लो, इस रैंक पे यदि हो तो आप लोग एडमिशन मिल जाएगा, सीट मिल जाएगा लास्ट राउंड तक। ओके, उसके बाद आते हैं ये देखो, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट में देखो 159, ओबीसी का देखो 744 है ना, पर बुलाया गया था ओबीसी का कितना 925 तक सीट मिला था किनको 744। एससी का 897, ईडब्ल्यूएस का 392, एसटी प्लेन का 835 है ना। मैं ये पीडीएफ का काम करूंगा, थोड़ा लेट होके भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा, डोंट वरी, आप लोग देख लेना। उसके बाद फिफ्थ राउंड काउंसिलिंग हुआ था। फिफ्थ राउंड काउंसिलिंग में जनरल का ये देख सकते 386 रैंक तक सीट मिला, ओबीसी का 805, एसटी प्लेन का 2595 रैंक तक मिला। तो अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि जनरल का कट ऑफ 300 रैंक भी है तो आप लोगों को सीट मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। इस बार बहुत कंपटीशन हाई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग वही करना। उसके बाद आते हैं जो एकदम आप लोग बोल के चलो कि आप लोग एकदम श्योर सीट मिलेगा कि नहीं, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। आप लोग ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बुलाया गया, ये देखो ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ये लास्ट ईयर बुलाया गया था 2024 के बारे में मैं बता रहा हूँ, 2024 है ना। तो ये फर्स्ट राउंड में क्या बोला गया था, ऑल कैंडिडेट्स 168, एसटी हिल का 1230, ईडब्ल्यूएस का 358, ओबीसी का देखो 447, ये हो गया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। ऐसा ही इस बार भी बुलाया जाएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। ये इस रैंक के अंडर में हो तो आप लोगों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही सीट मिलने का ज़्यादातर चांसेस है। इस रैंक पे हो, इस रैंक के अंडर में हो, ये देख लो आप लोग। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग लास्ट ईयर, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। ये सेकंड राउंड काउंसलिंग, यदि आप लोग इन रैंक के बीच में हो तो आप लोग को सेकंड राउंड काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। आप लोग देख लो, ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लो ये दोनों का। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आप लोगों को बुलाया जा सकता है, ये सेकंड राउंड काउंसलिंग में है ना। तो स्क्रीनशॉट मार लिया। अभी आगे आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मैं आगे और भी चीज़ें बोलूँगा, देख लेना।
डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस जेरोक्स लगेगा, क्या क्या लगेगा, सीडब्ल्यू का एडमिट कार्ड प्लस स्कोर कार्ड लगेगा, पीआरसी लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, यदि आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, 10-12 का एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट एंड आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, 10 एंड 12 का दोनों, 10 एंड 12 का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड। किसी के पास जो सीबीएसई वाले कैंडिडेट्स है उन लोगों के पास पास सर्टिफिकेट नहीं होता, उन लोगों का मार्कशीट ही पास सर्टिफिकेट है, डोंट वरी, नहीं चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी ये सब यूज कर सकते हो, पासपोर्ट साइज फोटो 4 कॉपी चाहिए, काउंसलिंग फॉर्म लगेगा, वो आप लोगों का आगे अपडेट मिलेगा क्या काउंसलिंग के जो भी चीजें वहाँ पे है ना। तो ये हो गया। तो ये देख सकते हो 100% सीट मिलेगा कि नहीं, ये देख लेना फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में यदि सीट चाहिए। अभी कुछ चीजें मैं मेंशन कर देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। मैं पहली बात तो क्या है, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ क्या जाएगा, पीडब्ल्यूडी का जितना भी कैटेगरी के स्टूडेंट है उन लोगों को सीट मिलेगा, क्योंकि सीट मिलेगा क्यों बोलो, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट होते हैं पीडब्ल्यूडी वाले, उन लोगों को सीट मिलने के बाद क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को काउंसलिंग होने के बाद मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा फॉर मेडिकल वेरिफिकेशन, डिजेबिलिटी 40% है कि नहीं, उनका यदि 40% डिजेबिलिटी नहीं होता है तो उन लोगों को सीट नहीं मिलेगा, है ना। ये हो गया। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को प्रॉपर चाहिए होगा काउंसलिंग के टाइम में, पीआरसी मस्ट है, पीआरसी नहीं दोगे तो आप लोगों का सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो आप लोग मान के चलो कि पीआरसी आप लोग को अभी बनवाना पड़ेगा ही। काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होगा एंड काउंसलिंग के लिए आप लोगों को गाइड किया जाएगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, हॉस्टल सब कॉलेजेस में अवेलेबल है, पर आप लोगों को क्या जीएमसीएच में हॉस्टल तुरंत आते ही आप लोगों को नहीं मिलेगा, 100% सेफ रैंक मैंने बोल दिया। ओके एंड कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी। ओके ये इंस्टाग्राम आईडी, ये व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आप लोग ये मैसेज करके आप लोग 99 रुपीज़ वाला काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, पेड वाला। इसमें आप लोग को मेंटरशिप रहेगा, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहेगा, आप लोग मैसेज वगैरह कर पाओगे, ये देख लेना। ओके कुछ भी डाउट्स हो तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया एंड ये काउंसलिंग गाइडेंस ज्वाइन करने के लिए भी मैंने लिंक दे दिया है। उसके बाद और भी वीडियो जो आईओएसएल का वीडियो है मैंने वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाके देख लेना। ओके सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।